हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स में जो कि आपका अलजेब्रा है फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपका प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट आपको 1.3 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में बाकी भी हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए आपको दो लाइन, ये अभी जो लाइन्स हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या डिटरमिनेंट, क्या इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट, इसका सॉल्व कैसे करना आपको सिंपल है। आपको जो गिवन है तो इक्वल टू इसका ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और बीच में ऑलवेज मिडिल में आपको ऑलवेज क्या चाहिए, माइनस साइन। आपको ऑलवेज देखना है कि बीच में ऑलवेज माइनस आएगा। फिर 4 इंटू 2 करो। ठीक है, 4 इंटू 2 करना। आप देखिए आप चाहेंगे तो ये मैंने 3 इंटू 5 के आप चाहो तो 5 इंटू 3 भी कर सकते हो, क्यों, वो भी 15 होने वाला है। माइनस या आप चाहो 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 करो, कोई भी आपका आंसर दोनों रहेगा। देखिए ये आपका मॉड गिवन था और आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 इंटू 5 माइनस ऑलवेज बीच में ऑलवेज माइनस 4 इंटू 2 करना है। अब देखिए तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8, यहाँ प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आपको मालूम है। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7 बचेगा। अब देखिए इन दोनों बिगर नंबर कौन सा है, इन दोनों से बिगर नंबर क्या आपका 15 बिगर है, तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, प्लस साइन, बिगर नंबर साइन। ऑलवेज बिगर नंबर का साइन आपको रखना है। तो यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस आया, और प्लस हम लोग लिखते नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ये आपका देखिए डिटरमिनेंट, दो लाइन में डिटरमिनेंट आपको गिवन है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करें उसके लिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 है तो -1 इंटू में 4, बीच में ऑलवेज माइनस, बीच में ऑलवेज माइनस। फिर 2 इंटू 7 करो तो 2 इंटू में 7 करना है। उसके बाद 4 1 ज़ा 4, ये माइनस का मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 मिला। माइनस 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, तो 14 प्लस 4 आपको मिलेगा 18। अब देखिए इन दोनों बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर आपका 14 है, तो साइन क्या उसका माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड देखते, आपको गिवन है सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 इंटू 0 करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस ये 3 इंटू में -7 कर लो। ठीक है, आप देखो आप 3 इंटू -7 करो या फिर -7 इंटू 3 करो, आपको आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसको भी आपको 21 मिलेगा, माइनस में इसको 21 मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं कैसा भी हो। ठीक है, अब देखिए तो 5 इंटू 0 इज 0। अब ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21 और 0 प्लस 21 आपको 21 ही मिलना है। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है चैप्टर, बहुत अच्छा इजी चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, आपको मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। देखते हैं हम लोग, ये आपको डिटरमिनेंट लिखना है, आपको ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे करना है, इसको इससे, तो देखिए क्या मिला आपको, इस 7/3 इंटू ये 1/2, बीच में ऑलवेज माइनस। ठीक है, बीच में ऑलवेज माइनस। अभी देखिए तो 3/2 इंटू में ये 5/3 करना आपको। अब देखिए तो आपको ये क्या मिलेगा, अब देखिए रूल है, आपको अगर A/B है तो आपको बीच में मल्टीप्लाई है, फिर P/Q है। ठीक है, रूल है, अगर आपको ऑलवेज अगर बीच में क्या मल्टीप्लाई, अगर आपको दो नंबर डिवाइड में है बीच में मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या करना, हम लोग डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको इससे और इसको इससे करना है, मतलब आपको A इंटू P मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, B इंटू Q मिलेगा। ये किसके लिए, ये मल्टीप्लाई का रूल है। और अगर आपको गिवन है A/B है और बीच में प्लस है, ठीक है, और इधर P/Q है, तो इसका रूल क्या है, इसको हम लोग एलसीएम, मतलब आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पर नीचे भी करना है। तो मतलब क्या मिला आपको, A इंटू Q, फिर बीच में प्लस, फिर B इंटू P डिवाइड बाय नीचे भी करना है, तो B इंटू Q करना है। ठीक है, ये आपको करना है। ये बेसिक, ये किसके लिए, ये प्लस और माइनस, ये प्लस के लिए भी माइनस के, दोनों के सेम रूल है। ठीक है, तो अब बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको सामने सामने करना है, इसको इससे करना है, इसको ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। तो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, माइनस का माइनस,
3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए आपको मालूम है अगर बेस सेम है, नीचे का नंबर सेम है, तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला साथ में लिखना है। तो 7 - 15, ठीक है, नीचे नंबर एक बार लिख दिए और ऊपर वाले को हमने साथ में लिख दिया। अब देखिए ऊपर क्या है प्लस, 7 प्लस में और 15 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में 7 है कितना बचा आपको 8 बचा और नीचे क्या है 6 है। अब दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, दोनों में बिगर नंबर आपका 15 है, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, बिगर नंबर साइन आ गया। अब देखिए दोनों में 2 के 2 रहेगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो आपको क्या मिला -4/3। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 का फर्स्ट सम जो कि आपको गिवन है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब देखिए पहले ये आपको साइमल्टेनियस का मतलब क्या, एक साथ में दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। साइमल्टेनियस मतलब क्या, इसको दोनों को साथ में सॉल्व करना है और किसकी हेल्प से, आपको क्रैमर्स रूल को हेल्प से। क्रैमर्स रूल का रूल क्या है, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला कहता है x = dx/d एंड y = dy/d। ये क्या है, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको क्रैमर्स रूल के लिए आपको आनी चाहिए। अब देखिए तो सिंपल है, तो देखो पहले आप इसको ध्यान लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सम जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम कॉपी करो, तो आपको मिलेगा 3x - 4y = 10। हमने फर्स्ट इक्वेशन सेम नीचे कॉपी किया, ठीक है। अब सेम इसके नीचे बराबर इसको भी आपको कॉपी करना है, तो मतलब क्या मिलेगा 4x + 3y = 5। हम लोग क्वेश्चन इतना आपको क्वेश्चन गिवन था, हमने पहले रूल क्या है, सिंपली पहले हमने सेम इसको कॉपी किया नीचे, फिर एग्जैक्ट उसके नीचे ही x के नीचे x, y के नीचे y और इक्वल के नीचे इक्वल नंबर का नंबर नीचे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर अभी x इधर y इधर है, उल्टा नहीं, आपको सब नीचे नहीं, x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर नीचे नंबर आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने पहले इतना कर लिया, देखिए आपको सिर्फ नंबर नहीं क्या करना है, नंबर देना है। यहाँ पर लिखिए हम लोग 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। सेम यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इतना हुआ। हमने क्या कर दिया, उन्हीं नंबर लिख दिया। हमने क्या लिखा इधर, अब देखिए आपको लिखा इसमें dx है और x, आपको x के फॉर्मूला क्या है dx/d, तो आपको d निकालना है, तो d का फॉर्मूला क्या है, देखिए तो d का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे d। अभी d का मतलब क्या है, d मतलब ये किसके रिप्रेजेंट है, डिटरमिनेंट। d का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट। d का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट मतलब क्या आपको पता है, 2 लाइन, इसमें क्या होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो d मतलब आपको ये दिखा 2 लाइन, तो मैं 2 लाइन बना लूँगा, ठीक है। मैं 2 लाइन बनाया। अब देखो जो d का फॉर्मूला क्या है, d का भी d में ऑलवेज 1 और 2 आता है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 2, ठीक है। d का फॉर्मूला क्या है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है। अब देखिए d मतलब 1 और 2, तो 1 में क्या नंबर, 1 में आपको 3 दिख रहा, तो 1 इधर भी नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 और नीचे भी यहाँ पर 4। मतलब आपको इसमें x y का नहीं, आपको ओनली नंबर लिखना है। x y क्या आपका वेरिएबल्स है, आपको वेरिएबल आपको नंबर लिखना है, ओनली नंबर। तो 1 था, 1 ऊपर भी और नीचे भी है, तो इसका भी 1 में 3 है, इसके नीचे में 4 है, देख दिया हमने। अब 2 है, तो 2 किधर है, यहाँ पर यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या 4, आपको 4 नहीं -4 क्या है, -4 यहाँ पर 3 है। देखिए यहाँ पर साइन माइनस है, तो आपको माइनस को भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ ये +3 मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, बट प्लस नहीं दिखता है आपको, ऑलवेज यहाँ पर मैंने +3, 3 नहीं है +3 है, क्योंकि ये -4 है। सिंपल ही आपको पहले की तरह, तो डिटरमिनेंट बन गया। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या मैं देखिए आपको 3 इंटू इससे करना है, तो 3 इंटू में 3 और बीच में ऑलवेज माइनस। अब ये 4 इंटू में -4, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे करना है, तो देखिए 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस, 4 4 16। अब देखिए यहाँ कोई साइन है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है प्लस है, तो 9 + 16 कितना मिला आपको 25, तो आपको d मिल गया 25, d मिला आपको 25, d कितना आपको 25 मिला, आपको एक वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, dx निकालना है,
क्या निकालें, dx। तो मैं dx के लिए यहाँ ठीक है, dx के लिए क्या करना आपको, यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। अब देखिए d का फॉर्मूला क्या है, 1 और 2, तो 1 2 लिखिए। अब dx का फॉर्मूला क्या है, dx का फॉर्मूला उसका उल्टा, मीन्स सिंपली 3 और 2। dx का फॉर्मूला क्या है, 3 2। तो ये 3 में नंबर क्या है, 3 आपको यहाँ पर है, 3 में नंबर क्या है आपको, ऊपर 10 है तो नीचे 5। देखिए जो नंबर ऊपर उसके ऊपर लिखना है, नीचे और नीचे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 के ऊपर लिखो 10 के नीचे, आपको ये नहीं करना है। 10 ऊपर तो 10 के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और 2 में नंबर क्या आपको, -4 और 3 है, तो -4 यहाँ पर 3, ठीक है। अभी वापस आपका क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। तो मतलब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 10 है तो यहाँ पर 10 लिखो, इंटू में ये 3, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे करना है। फिर 5 तो 5 इंटू में -4, ठीक है। तो आपको मिलेगा 10 3 ज़ा 30, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर प्लस है, यहाँ नंबर को साइन नहीं मतलब यहाँ पर प्लस है, तो 30 + 20 आपको मिलेगा 50, ठीक है। आपको d मिला, dx मिला, और क्या निकालना आपको, dy निकालना है। तो dy भी निकालेंगे। तो देखिए अब ये dy के लिए, अब देखिए हमारा फॉर्मूला d का फॉर्मूला क्या है, 1 2, dx का फॉर्मूला है 3 2। अब dy का फॉर्मूला क्या है, तो dy का फॉर्मूला अपना क्या है, dy का फॉर्मूला है 1 और 3, dy का फॉर्मूला है 1 और 3। तो देखिए अब 1 में क्या रहा, 1 में नंबर क्या मिला आपको, 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 1 में मिला आपको 3 और 4, और 3 में क्या आपको 10 और 5, आपको 3 में मिला 10 और 5, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 यहाँ पर 5। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, बिकॉज ये आपका डिटरमिनेंट है। कैसे मालूम पड़ा है, बिकॉज ये डी है या फिर यहाँ पर 2 लाइन का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट है। तो सिंपली आपको क्रॉस करना है। तो देखिए ये 3 है, 3 इंटू 5, बीच में ऑलवेज माइनस, फिर 4 इंटू 10 या 10 इंटू 4 करो, 4 इंटू 10 40, 10 इंटू 4 40, तो 4 इंटू 10 करो, तो 3 5 ज़ा 15, माइनस 4 10 ज़ा 40, प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 15 गया, आपको मिलेगा 25, ठीक है। आप जैसे करके देख सकते हैं, ठीक है 25, तो कुछ अपना 10 हो गया, 5 और ये हो गया 3, ठीक है। आपको ऐसा करना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों बिगर नंबर कौन सा है, इन दोनों बिगर नंबर क्या आपका 40 बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर आपका है ना माइनस, तो ठीक है। आई होप आपको इतना समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है। ये डाउट से मुझे मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद हम चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, आपको आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको dx dy मिला है, ठीक है। अभी आपको एक्चुअली आपको निकालना है क्या, x का वैल्यू। तो देखिए हमने क्या करें इसके लिए, तो देखिए आपका x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपका x निकालना है तो ऊपर लिखेंगे d और नीचे भी d लिखेंगे। अब हमें x निकालना है ना, तो इसके ऊपर x आएगा, ठीक है। एंड सिमिलर y का फॉर्मूला क्या है ना, तो इधर ऊपर d और नीचे भी d मतलब डिटरमिनेंट। अब ये y है तो इसके लिए ऊपर खाली y आएगा बस, ठीक है। अब देखिए आपको dx का वैल्यू मिला, यस ये आपका dx है, इसको बॉक्स बना देते हैं। आपको मिला dx, ठीक है। तो ये आपका dy है, ठीक है। तो dx मिला आपको, कितना मिला 50, कितना मिला 50 डिवाइड बाय d कितना मिला, d मिला आपको 25। तो अभी आपको हमारा फॉर्मूला 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो क्या मिला आपको 2/1। और आपको मालूम हम लोग नीचे 1 कभी लिखते नहीं, नीचे आपको 1 कभी भी लिखना नहीं है। तो क्या मिला आपको 2, ये मिला आपको x, ठीक है। इसके बाद y निकालना है, तो y के लिए dy क्या मिला आपको -25, क्या मिला -25 डिवाइड बाय d में आपको d कितना मिला, d में आपको 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,
25 वन जा 25 टू जा 25 वन जा 25 वन जा, ठीक है। तो आपको -1/1 मिलेगा। और आपको सिंपल याद रखना कि नीचे आपको कभी नीचे वन कभी नहीं आता, नीचे आपको वन कभी लिखना ही नहीं है। तो y आपको मिलेगा ओनली -1। तो देखिए, तो आपको आंसर मिल गया। तो आप लिखेंगे x, y इक्वल टू, आपको x की वैल्यू 2 मिला, y मिला -1, तो x का मिला 2, y मिला -1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर आ गया ये। तो सर आप देखिए, सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको लगा कि आपको थोड़ा डाउट है कि आंसर रॉन्ग है राइट, तो आपको मालूम कैसे पढ़ें आप, ठीक है। तो इसका आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे है ना, वो भी बता रहा, ठीक है आपको। तो आपको ये आपका वेरिफिकेशन क्या करें, वेरिफिकेशन करें, ठीक है। मैं वेरीफाई करें आपका राइट या रॉन्ग या आपको चेक करना है। तो देखिए आपको दो क्वेश्चन पहले से गिवन था, ठीक है। तो सिंपल आप कोई भी एक लो, आप चाहे दोनों में चेक कर सकते हैं। 3x - 4y इक्वल टू 10 और दूसरा क्या था आपको 4x + 3y इक्वल टू 5, तो 4x + 3y इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चन ये बता। अभी आपको चेक करना है कि आंसर राइट है रॉन्ग। तो इसकी जो वैल्यू मिला आपको ना, ये आपको x मिला 2, y मिला -1, तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। आप इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या मिले देखो, 3 इंटू में 2 -4 इंटू वाई क्या मिला आपको -1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 10, 6 + 4 10। तो देखिए आप दोनों इक्वल आ गया। ये आपका दोनों भी इक्वल है, मतलब आपका आंसर 100% राइट है, ठीक है। अब इसमें से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें आपको सेम पुट x इक्वल टू, क्या x मिला आपको, x मिला आपको 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड y इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, ये बस आपके सेटिस्फैक्शन के, आपको कुछ क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर यहाँ तक हो गया, आपका आंसर फुल मार्क्स मिला, ठीक है। 3 मार्क्स आपको फिक्स है, इतना भी कर दिया आपको मार्क्स फिक्स है। बट अगर आपको डाउट लग रहा है कि आंसर राइट है रॉन्ग, ओनली फॉर योर वेरिफिकेशन, आपको सेटिस्फैक्शन बता रहा हूँ मैं। तो आपको मिलेगा 4, अब यहाँ बीच में कोई साइन है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 फिर प्लस 2 क्यों आया, बिकॉज x की वैल्यू क्या मिला आपको 2 मिला है, प्लस ये 3 इंटू में y क्या मिला -1 इक्वल टू 5। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, ये प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ प्लस इधर माइनस है, तो 8 में 3 गया, कितना मिला आपको 5। तो देखिए आपका दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है, मतलब आपका आंसर राइट है। तो देखिए आप चाहे तो एक में कर, आपकी मर्जी, आपका इसमें चेक कर लो या इसमें चेक करो, आपको दोनों नहीं करना है। मैंने आपको सिर्फ दोनों में करके बताया, आप किसी एक में भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, ठीक है। तो वैसे देखिए चैप्टर इतना ईजी है। थैंक यू सो मच। देखिए आपको जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट के बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको आगे के वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करो, आपको आगे के वीडियोस और सम्स भी अपलोड करूँगा इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।